डेली यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आज हम लोगों को एक सवाल को डिस्कस करना है। ये सवाल यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 में पूछा है। पॉलिटी का ये सवाल है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यदि प्रश्न उठता है कि क्या लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। यहाँ पे दो तीन चीजों को आप लोगों को हाईलाइट करना है, एक तो राष्ट्रपति और दूसरा 10वीं अनुसूची। थोड़ा सा ये चीजें आप लोग देख सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में राजनीतिक दल का शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं को जो है हाईलाइट करना है और दूसरा कोई को करना है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से रिलेटेड है ना। कई बार यूपीएससी ने पीवाईक्यू में ये सवाल पूछा है, तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। और ये भी पता होगा कि लोकसभा के अंदर अगर कोई मैटर इस तरह का उठता है तो राष्ट्रपति उसके लिए जो है डिसीजन नहीं लेंगे, स्पीकर उसके लिए डिसीजन लेंगे और स्पीकर के निर्णय को आप कोर्ट में चुनौती भी दे सकते हैं। शुरू में ये कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब आप जो है न्यायपालिका में उसको चुनौती दे सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कि भारत के संविधान में राजनीतिक दल शब्द का कोई उल्लेख नहीं। ये बात शुरू में तो ठीक थी, जब तक 10वीं अनुसूची नहीं आई थी, 52nd अमेंडमेंट संविधान में नहीं हुआ था, उसके बाद राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख है। आप खुद सोच के देखिए, क्या दल बदल कानून के टाइम में राजनीतिक दल शब्द लिखे बिना उस कानून को ऐड किया जा सकता है, उस संशोधन को ऐड किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? और दूसरा, एक्सट्रीम वर्ड के से भी आप लोग इसको काट सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसका मतलब ना तो स्टेटमेंट 1 सही है और ना ही स्टेटमेंट 2 सही है।